नमस्कार दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। स्प्रिंगिंग टाइगर ये स्टडी आप है रिवोल्यूशनरी, ठीक है, किसकी जीवनी है? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी श्यामजी कृष्ण वर्मा। 10 सेकंड का टाइम लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखेंगे सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। यह ह्यू टाय की कृति थी। इस पुस्तक में द्वितीय विश्व युद्ध और आंग्ल भारत संबंधों का विवरण किया गया है। इस पुस्तक में सुभाष चंद्र बोस के जीवन, दर्शन, आदर्श, राष्ट्रवाद और राजनीतिक चातुर्य के बारे में लिखा गया है। ओके, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली वाइसराय ने पुर्तगाली वाइसराय ने भारत में ब्लू वाटर की नीति अपनाई? ऑप्शन ए अल्फांसो डी अल्बकर्क, ऑप्शन बी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ऑप्शन सी डियोगो लोपेस डी सिकेरा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए 10 सेकंड का टाइम लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। ऑप्शन बी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ब्लू वाटर पॉलिसी नामक नीति का अनुसरण फ्रांसिस्को डी अल्मीडा द्वारा किया गया था। इस नीति के तहत वे पुर्तगाल को समुद्री क्षेत्र में ताकतवर देश के रूप में स्थापित करना चाहते थे। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को 1505 में भारत का पहला गवर्नर और वाइसराय नियुक्त किया गया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे ने सत्याग्रह किस प्रकार किया? ऑप्शन ए टैक्स ना देकर, ऑप्शन बी ब्रिटिश झंडे को जलाकर, ऑप्शन सी युद्ध विरोधी भाषण देकर, ऑप्शन डी भारत के वाइसराय के विरुद्ध भाषण देकर। 10 सेकंड का टाइम लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन सी युद्ध विरोधी भाषण देकर। आचार्य विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना से भूदान आंदोलन शुरू किया था। इस आंदोलन का उद्देश्य भूमिहीन किसानों को जमीन उपलब्ध करवाना था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में कितने जिले थे? ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 26। 10 सेकंड का टाइम लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है।
चलिए देखते हैं सही उत्तर के बारे में। सही उत्तर है ऑप्शन डी 26। 11 मई 1616 को ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स प्रथम द्वारा बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पर दिए जाने के बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी अस्तित्व में आई। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। वारेन हेस्टिंग के प्रशासनिक व न्यायिक सुधार में कौन से बिंदु शामिल थे? एक, कलकत्ता में राजस्व बोर्ड की स्थापना। 2, जमींदारों के न्यायिक कार्य की समाप्ति। 3, आपराधिक न्यायालय में भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। 10 सेकंड का टाइम लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। वारेन हेस्टिंग 28 अप्रैल 1772 से 20 अक्टूबर 1774 तक बंगाल के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक युद्ध से पहले फ्रेंच और अंग्रेजों की स्थिति के संदर्भ में अवलोकन कीजिए। 1, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी से बेहतर थी। 2, फ्रांसीसियों की नौसेना अंग्रेजों से अधिक ताकतवर थी। ओके, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों गलत हैं। 10 सेकंड का टाइम लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल 1। दूसरा कथन असत्य है क्योंकि अंग्रेजों की समुद्री ताकत फ्रांसीसियों से अधिक थी। उनके पास विशाल व्यापारिक बेड़े थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का संस्थापक नहीं था? ऑप्शन ए नवाब मोहसिन उल मुल्क, नवाब मोहसिन उल मुल्क। ऑप्शन बी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी आगा खान, ऑप्शन डी नवाब समीमुल्लाह खान। चलिए 10 सेकंड का टाइम लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन बी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 में आगा खान ढाका में नवाब समीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी। ठीक है, मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन का समर्थन किया और मुस्लिम समुदाय के लिए विशेष अधिकारों की मांग की। आप वीडियो पॉज करके एक्सप्लेनेशन दोबारा पढ़ लीजिए।
चलिए अगला क्वेश्चन, चार्ल्स द्वितीय ने बॉम्बे को किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था? ऑप्शन ए 1662, ऑप्शन बी 1664, ऑप्शन सी 1666, ऑप्शन डी 1668। 10 सेकंड का टाइम लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन डी 1668। 21 सितंबर 1668 को रॉयल चार्टर अधिनियम द्वारा चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड के वार्षिक शुल्क पर बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थानांतरित किया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि किसने दी? ऑप्शन ए अलीवर्दी खान, ऑप्शन बी सिराजुद्दौला, ऑप्शन सी मीर जाफर, ऑप्शन डी मोहम्मद शाह। 10 सेकंड का टाइम लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन डी मोहम्मद शाह। फतेह चंद मानिक चंद के दस्तक पुत्र थे। उन्होंने मुगल सम्राट फारूक सियार से सेठ की उपाधि हासिल की। मुगल सम्राट मोहम्मद सेठ ने उन्हें जगत सेठ की उपाधि दी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, कृषक आंदोलन बिजौलिया किस वर्तमान राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी राजस्थान। 10 सेकंड का टाइम लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन डी राजस्थान। बिजौलिया किसान आंदोलन वर्तमान मेवाड़ के उदयपुर में स्थित है। इस आंदोलन के शुरुआती दौर में सीताराम दास ने नेतृत्व किया। इस आंदोलन में किसानों ने बेगार करने से इनकार किया और कर देने से इनकार किया। चलिए पूरे होते हैं इस वीडियो के 10 क्वेश्चन। और अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।